Hello everyone, your teacher Ayushi Sharma welcomes you all on the channel चाणक्य गुरु क्लासेस। आपकी आज इकोनॉमिक्स की क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट बजट हम टॉपिक चल रहा है। आज उसकी थर्ड क्लास है। जिन्होंने फर्स्ट क्लास यानी कि गवर्नमेंट बजट का मीनिंग और उसके टाइप्स नहीं देखे हैं, वो आइकन बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। जिन्होंने कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट जो लास्ट क्लास हमारी रही है जिसमें हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में बात करी थी, वो अभी तक चेकआउट नहीं किया है, आप वो भी वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आइकन और डिस्क्रिप्शन पे आपके लिंक होगा। जिन्होंने इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के सिलेबस के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट जरूर कर देना ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस की आती रहे। और वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस से स्टार्ट कर लेते हैं कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि 6 मार्क्स का हमारा सिलेबस है, लेकिन फिर भी हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि सिलेबस में और क्या क्या चीजें हैं। सो पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस से कि सिलेबस में क्या क्या है। हमें गवर्नमेंट बजट हमारा 6 मार्क्स का है। हाईलाइटेड फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी 6 मार्क्स की कवरेज दे रहा है। बहुत आसान सा चैप्टर है और काफी अच्छी वेटेज है इस चैप्टर की, तो इजी भी है। सिलेबस में आगे चलते हैं डिटेल में, तो हम ये देख सकते हैं कि हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट बजट मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स है। हम फिलहाल टाइप्स कर चुके हैं, कंपोनेंट्स कर रहे हैं। हम रिसिप्ट्स के बारे में बात कर रहे थे हम लास्ट क्लास में, जो हम कर चुके हैं। आप वो प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आइकन पे लिंक होगा, वहां से चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। रिसिप्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, आज हम थोड़ा सा और आगे एलेबोरेट करेंगे उसको। चलते हैं अपनी पहले हम व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, अपने उस फ्लो चार्ट को देख लेते हैं ताकि उससे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं। ये आपके सामने फ्लो चार्ट है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें एंटीसिपेटेड लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको बजट रिसिप्ट भी कह सकते हैं, प्लान्ड भी कह सकते हैं, एस्टिमेटेड भी कह सकते हैं, एक्स एंटे भी कह सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू से। मतलब अगर ये सब लिखा है तो आपको इसी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। मैं एक बार और लिख के आपको दे रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में मैं एंटीसिपेटेड की बात या एक्स एंटे बोल रही हूँ तो आप समझ जाना कि इसमें से अगर कुछ और लिखा आ रहा है तो वो भी ये सेम सिचुएशन ही है। एस्टिमेटेड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्लान, बजट, एक्स एंटे, सेम एक्सपेंडिचर के साथ भी है, ठीक है। या इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे। जो बजट रिसिप्ट्स हैं वो फर्दर सब डिवाइडेड हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं गवर्नमेंट की जो वो डे टू डे पे बेसिस पर जो इनकम अर्न कर रहे होते हैं, जिससे कि उनकी ना ही लाइबिलिटी पे फर्क पड़ता है ना ही एसेट्स पे, ना ही उनकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है ना ही उनकी कोई रिडक्शन हो रही होती है एसेट्स के अंदर। तो वो क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू है इसके अंदर, फर्दर सब डिवाइडेड है वो टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू में। टैक्स रेवेन्यू के अंदर भी 2 पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इन डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स जो आपका होता है वो। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसमें टैक्स का बर्डन पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर पर्सन पर ही होता है, यानी कि वो मतलब कि इधर उधर ट्रांसफर नहीं होता। जब बर्डन किसी और के ऊपर बर्डन ट्रांसफर नहीं होता, डायरेक्टली जिसकी इनकम है उसी के ऊपर इनकम टैक्स, जिसकी इनकम उसी को टैक्स पे करना होता है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका बर्डन किसी और के ऊपर ट्रांसफर होता है, जैसे कि जीएसटी, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। यानी कि सरकार ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया रोड बनाने का, उसने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, मतलब जो रोड बनाने जो गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज किया उसने दिया, उसके बाद उसने रिकवर करने के लिए टोल टैक्स पे, यानी कि टोल के थ्रू उसने वो चार्जेस लिए बाकी पब्लिक से। तो इनडायरेक्टली बर्डन ट्रांसफर हुआ किसी और के पास, उसने पहले गवर्नमेंट को पे कर दिया, लेकिन अपना ही टैक्स चार्ज करने के लिए, अपने टैक्स को उस इनकम को दोबारा से लेने के लिए उसने पब्लिक के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करा उसको, ठीक है। तो यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे क्या है, इसमें बर्डन ट्रांसफर होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में और भी पॉइंट्स हैं, आप बुक्स में जब पढ़ रहे होंगे, साथ में जब हम बुक्स में पढ़ रहे होंगे तब
और कवर हो जाएंगे। और आप इसी के नीचे इस फ्लो चार्ट में सारे पॉइंट्स वो लिखेंगे ताकि आपको याद रहेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फ्लो चार्ट हर चैप्टर का बनाना बहुत जरूरी है। रीजन बिहाइंड दैट, चैप्टर अगर मान लेते हैं कि 20 पेज का है, आपका फ्लो चार्ट 1 पेज का, या जो भी आप एक पूरी A4 शीट ले लेते हैं, अच्छे से बना रहे हैं, ठीक है, 1 पेज का वो फ्लो चार्ट आपको प्रॉपर रिवीजन देता है। वो जितनी ज्यादा आप रिवीजन कर पाओगे उतने अच्छे से आपको चैप्टर रिकॉल बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो एग्जाम में भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिससे कि हमारी ना बहुत क्विक रिवीजन हो जाती है। पूरी चैप्टर की रिवीजन 1 पेज के अंदर। हमारा माइंड एक लेवल तक ही किसी भी चीज को अपने अंदर रख सकता है, तो हमें उसमें कट शॉर्ट करके ज्यादा से ज्यादा चीज को मेमोराइज करना है। तो वो फ्लो चार्ट एक ऐसी चीजें होती है जिसमें आपको हर चैप्टर का बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके 10 चैप्टर हैं मैक्रो के अंदर, तो आपके पास 10 पेज के अंदर वो 10 चैप्टर कवर हो जाते हैं फ्लो चार्ट के। यानी कि आप रिकॉल तो कर पाओगे ना, रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट होंगी जिसमें ना ही कोई गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट होगी, ठीक है, ना ही कोई एसेट्स में रिडक्शन होगी, वो रेवेन्यू जिससे आप अपने मन में बोल पाओगे उन चीजों को। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू है, इसके आगे दो सब पॉइंट, टैक्स रेवेन्यू फिर आगे सब डिवाइडेड है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स इन इनको कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स इन इनको कहते हैं, ठीक है। और भी है इसके अंदर, आपको बुक्स में जब भी आप पढ़ रहे होंगे साथ के साथ आपको एग्जाम्पल और कवर होते जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी बुक के ऊपर। सबसे पहले बुक के ऊपर चल लेते हैं ताकि हम क्लियरली बता सकें। हमने रेवेन्यू रिसिप्ट स्टार्ट कर चुके हैं हम लास्ट क्लास में। इस चार्ट को, जो ये आपको डायग्राम सा दिख रहा है यहाँ पर, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। मैंने लास्ट क्लास में भी ये लिखवाया था व्हाइट बोर्ड के ऊपर, अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ कि इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको रिकॉल करने के लिए। यानी कि आपने एक मेन फ्लो चार्ट बनाया, एक आपने सभी चैप्टर्स के इन बिटवीन के जो मेन मेन फ्लो चार्ट्स हैं आपने वो भी कंटेन कर लिए। यानी कि आपके 2 या 3 पेज में आपके पूरे 15 पेज कवर हो रहे हैं अगर, तो आपकी रिवीजन तो बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी है? नाइदर क्रिएट ए लाइबिलिटी, ना ही लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स, ना ही एसेट रिड्यूस करते हैं। तो अगर ये दोनों फीचर्स आ रहे हैं किसी रिसिप्ट के अंदर तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। इनका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कोई पैसा लिया है, कोई पैसे की इनकम अर्न हुई है गवर्नमेंट की, उससे उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं क्रिएट हो रहा, उसने कोई लोन वगैरह नहीं लिया, तो यानी कि उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं हो रही है। नो रिड्यूस एनी एसेट, या ना ही उसने अपनी कोई एसेट बेची है, उस बेच के उसको इनकम मिली है। अगर उसकी जनरल बेसिस की इनकम हो रही है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगी, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स फर्दर सब डिवाइडेड, अभी हमने पढ़ा है टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्दर सब डिवाइड होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिनके मैंने आपको कल लास्ट क्लास में इस डेफिनेशन के साथ साथ, बुकिश डेफिनेशन के साथ साथ भी मतलब करवाया था कि आप इसके अलावा भी ये सब भी लिख सकते हो उसके अंदर, कि जिसका बर्डन किसी और के ऊपर फॉल नहीं होता वो डायरेक्ट टैक्स होता है जिस टैक्स का, और जिसका बर्डन आप किसी और के ऊपर फॉल कर सकते हो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो आप वो भी लास्ट क्लास में देख सकते हैं उस चीज को, क्लियर होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेट ड्यूटी, कैपिटल गेन टैक्स एक्सेट्रा। ये सब क्या है आपके डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। वेल्थ टैक्स जो है वो पहले था, फाइनेंशियल ईयर 15-16 के बाद नहीं होता है वेल्थ टैक्स। ये डेट ड्यूटी, कैपिटल गेन टैक्स, ये सब अभी भी एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम, नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं अपनी इनडायरेक्ट टैक्सेस में देख लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस जिसमें बर्डन आप किसी और पर ट्रांसफर कर सकते हैं। सभी इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स मर्ज जीएसटी के अंदर हो चुके हैं, वैट वगैरह, सर्विस टैक्स वगैरह। इसके अलावा जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज एंड वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एक्साइज ऑन लिकर, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एंट्री टैक्स, टोल टैक्स, ये सब क्या है अभी भी एप्लीकेबल है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स सिस्टम की वजह से सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को कोलैब कर दिया था और जीएसटी की फॉर्म में आया था वो।
अब ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस है, आप लोग इसको पढ़ लेना, जो मैंने समझाया है वही सब लिखा हुआ है इसके अंदर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो, और राइट डाउन भी कर सकते हैं, अपने नोट्स मेंटेन करने के अंदर भी राइट डाउन कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अभी आप फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको स्टडी कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम, आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये सारी चीजों इन सब के आइटम को डिफाइन क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, तो वो लिख रखा है फॉरन 2006 ऑल इंडिया कंपार्टमेंट 2016 में आया था, ऑल इंडिया कंपार्टमेंट 2016 में था, ऑल इंडिया कंपार्टमेंट 2016 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इट इज अ डायरेक्ट इनकम टैक्स के बारे में पूछा हुआ है, कैपिटल गेन टैक्स के बारे में पूछा हुआ है, तो आप ये एक बार इनको देख लेना। इनकम टैक्स किसको कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स एज इट इज इम्पैक्टेड इंसिडेंट लाई ऑन द सेम पर्सन, ठीक है, देख लेना, 1 मार्क के अंदर आया हुआ है ये। फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस स्क्रीन का भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज की क्लास में नॉन टैक्स रेवेन्यू की। आज हम 4 कवर करेंगे, फर्दर हम जो हमारे टोटल 8 पॉइंट है, बाकी के 4 हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन दोज ऑफ टैक्सेस, टैक्स रिसिप्ट्स, यानी कि वो इनकम जो टैक्स इनकम के अलावा सरकार कमाती है, वो सारी क्या है हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आ जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट क्या है, गवर्नमेंट रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय इट टू स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट को जब भी हम टैक्स वगैरह देते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स वगैरह देती है, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट चार्ज करती है वो उसकी इनकम होगी, ठीक है। डिफरेंट टेरिटरीज को, अपनी यूनियन टेरिटरीज को देती है, या प्राइवेट एंटरप्राइज को दे रही है, या जनरल पब्लिक को दे रही है, तो किसी भी तरह से अगर गवर्नमेंट कोई लोन प्रोवाइड कर रही है किसको भी, और जो भी इंटरेस्ट चार्ज कर रही है उस लोन के ऊपर, ठीक है, वो सब उसकी क्या होगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स इनकम में आ गई। टैक्स के अलावा जो इसकी इनकम होती है वो इंटरेस्ट होती है। फिर है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, गवर्नमेंट अर्न प्रॉफिट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो भी उसकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, जैसे इंडियन रेलवे सबको पता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो भी उसके प्रॉफिट्स आ रहे हैं, जो भी उनके शेयर्स के डिविडेंड्स वगैरह हो रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो सब भी उसकी क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, वो भी सब गवर्नमेंट की क्या है, इनकम है। यानी कि गवर्नमेंट पैसा कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास, इंटरेस्ट के थ्रू पैसा आता है, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड के थ्रू पैसा आता है। उसके बाद बात करते हैं फीस, रेफर्स टू चार्ज, जो भी फीस चार्ज करते हैं, आपने सुना होगा, आप कोई भी काम कर रहे होते हैं उसके लिए कोई भी प्रोसीजर का कोई काम हो रहा आपका हो रहा होता है, तो आपको फीस देनी पड़ती है, कोर्ट फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा रहे हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, तो वो सारी फीस भी गवर्नमेंट की क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है, ठीक है। उसके बाद कर लेते हैं लाइसेंस फी, आपको कोई लाइसेंस चाहिए, आपको पिस्टल का लाइसेंस चाहिए, आपको पेट्रोल पंप का लाइसेंस चाहिए, तो ये सब क्या है, जो लाइसेंस आपको गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है, वो सब भी क्या है, गवर्नमेंट की इनकम कहलाता है। क्लियर है, हमने आज 4 पॉइंट कवर करे हैं, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फीस, लाइसेंस फीस, ठीक है। हम बाकी के 4 भी आज ही कवर कर लेते हैं, आप लोग इस चीज को पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूंगी। लाइसेंस फी तक हो गया। फाइन्स एंड पेनल्टीज, फाइन्स एंड पेनल्टीज, आप रोड पे हेलमेट के बिना चल रहे हो तो वो फाइन दिया आपने, या फिर आपने किसी कोई टैक्स पे नहीं किया, कोई पेनल्टी लग गई आपके ऊपर, ठीक है, तो वो सब भी क्या है, गवर्नमेंट की इनकम ही कहलाती है। एस्टीट, एस्टीट क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जो जिसका कोई लीगल हेयर नहीं होता, यानी कि जो मतलब कि किसी के नाम पर नहीं होती, तो उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ के बाद किसके पास जाती है, गवर्नमेंट के पास जाती है, यानी कि गुमनाम जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बिना किसी नाम के जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हम कह नहीं देते कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं है, तो ये क्या है, ये एस्टेट प्रॉपर्टी है, यानी गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है उसको, तो वो भी गवर्नमेंट की इनकम में ही है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट, गवर्नमेंट अगर फॉरेन गवर्नमेंट से कोई गिफ्ट और ग्रांट रिसीव करिए, फॉर एग्जांपल WHO ग्रांट्स दे रहा है कोविड के केसेस के अंदर, ठीक है, कोविड पेशेंट के लिए ग्रांट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी क्या है, इनकम ही है गवर्नमेंट की। फॉरफीचर, गवर्नमेंट के कुछ शेयर्स थे, पेनल्टीज थी, वो फॉरफिट हो गए, ठीक है, कोई दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी विच आर इम्पोज्ड बाय द कोर्ट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट करा था और वो फुलफिल नहीं हुआ,
ठीक है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ हुआ तो गवर्नमेंट उस चीज पे पेनल्टी चार्ज करती है। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में थी गवर्नमेंट और वो पूरा नहीं हो पाया, तो उस चीज को पूरा ना होने पे जो पेनल्टी चार्ज करी वो क्या हुआ, फॉरफीचर अमाउंट हो गया उसका। या कोई शेयर्स गवर्नमेंट के थे वो पेमेंट नहीं हो पाई, तो वो सब क्या है, फॉरफीचर अमाउंट हो गया हमारा। ठीक है, गवर्नमेंट का वो इनकम भी गवर्नमेंट की होगी। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, एस्टीट, गिफ्ट्स एंड ग्रांट, और हमारा फॉरफीचर अमाउंट। ये 8 पॉइंट है इसके, आपको ये अच्छे से पढ़ लेने हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, आप लोगों को समझ आ चुका होगा। और बिजनेस की भी ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप बिजनेस का भी पार्ट, एक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम कल उसके आगे फर्दर चलेंगे, केस स्टडीज करेंगे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की। जिन्होंने वो चेकआउट नहीं किया वो वहां से आइकन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आपको लिंक शो हो जाएगा। उसका भी फुल कंप्लीशन ऑफ सिलेबस होगा आपका, क्लास 12 की सीरीज शुरू हो चुकी है, तो वो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। जिन्होंने चैनल को अगेन सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट। So thank you very much. Stay connected. Stay tuned for more videos.